हेलो दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है जिसने चीन और अमेरिका को चौंका दिया है। भारत ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जिसके लिए चीन और अमेरिका अरबों डॉलर खर्च कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पाए। भारत ने यह कमाल केवल कुछ मिलियन डॉलर में हासिल कर लिया है। यह भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। भारत की इस जीत से इन देशों को यह बात मालूम हो चुकी है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर और वैज्ञानिक किसी भी मामले में चीन और अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश से पीछे नहीं रहना चाहते, बल्कि इंडियन मैन्युफैक्चरर तो वह टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रही है जिसने अमेरिका और चीन को भारत का मुंह ताकने पर मजबूर कर दिया है। आपको भी यह खबर सुनकर अपने आप पर भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नहीं बल्कि दो सफलता एक साथ हासिल किया है। अगर पहले की बात करें तो भारत ने लॉन्ग रेंज वाला लेजर डिफेंस हथियार डेवलप कर लिया है, और अच्छी बात यह है कि इसकी जो रेंज है उसने अमेरिका और चीन के लेजर हथियारों को पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि इस समय देखा जाए तो केवल अमेरिका, चीन और भारत तीन ही ऐसे देश हैं जिनके पास लेजर हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि पूरी अपडेट क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत ने फ्यूचरिस्टिक लेजर डिफेंस के मामले में अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एक्चुअली इस समय देखा जाए तो सभी देश फ्यूचरिस्टिक डिफेंस हथियारों को बनाने में जुटे हुए हैं, और इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी और एडवांस हथियार लेजर हथियार को माना जा रहा है। लेजर डिफेंस हथियारों को बनाने की टेक्नोलॉजी इस समय केवल तीन ही देशों के पास मौजूद है, जिसमें चीन, अमेरिका और भारत शामिल हैं। यहां तक कि रूस और इजराइल जैसे देशों के पास भी लेजर डिफेंस बनाने की टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं है। लेकिन इन तीनों देशों में लेजर हथियारों को बनाने में जो समस्या थी वह है इसकी रेंज। क्योंकि अमेरिका, चीन और भारत के पास इस समय जो लेजर डिफेंस सिस्टम मौजूद है वह केवल 5 से 7 किलोमीटर तक ही किसी टारगेट को हिट कर सकता है, और यदि ज्यादा दूरी का टारगेट हिट करना हुआ तो इसकी जो इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता है वह कम होने के साथ साथ इसकी सटीकता भी कम हो जाती है। और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक यूएस और चीन तो रेंज के मामले में लेजर हथियार बनाने से पीछे हट गए, लेकिन भारत ने लॉन्ग रेंज वाला लेजर हथियार डेवलप करके नई जीत हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि भारत लॉन्ग रेंज वाला जो लेजर वेपन्स बना रहा है इससे 20 से 30 किलोमीटर तक के किसी भी टारगेट को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। यानी कि देखा जाए तो अमेरिका और चीन ने अरबों डॉलर खर्च करके जिस टेक्नोलॉजी को हासिल नहीं कर पाए उसको भारत ने बस कुछ मिलियंस के खर्चे में ही बनाकर तैयार कर दिया। क्योंकि इसकी जो रेंज है 20 से 30 किलोमीटर है, जबकि अमेरिका और चीन के पास जो लेजर डिफेंस हथियार मौजूद है उसकी रेंज मात्र 5 से 7 किलोमीटर ही है। भारत द्वारा बनाए जा रहे इस लेजर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसकी जो पावर है वह लगभग 30 किलोवाट की है। इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और ड्रोन के खिलाफ किया जा सकता है, जिन्हें हम लेजर बीम के जरिए जलाकर राख कर सकते हैं। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के द्वारा 20 से 30 किलोमीटर लंबी रेंज वाला लेजर वेपन्स बनाए जाने के बाद चीन और अमेरिका भारत का मुंह ताक रहे हैं। हालांकि अन्य डिफेंस हथियारों की अपेक्षा शुरुआत में इसे बनाने की लागत बहुत अधिक है, लेकिन परिचालन लागत बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें केवल बिजली की जरूरत पड़ती है। बिजली एक लेजर बीम में बदल जाती है जो कार्बन फाइबर और धातु के माध्यम से जल सकती है। लेकिन सिस्टम का वजन यह सुनिश्चित करता है कि यह जमीन पर आधारित है, और इसके लिए 2 वाहनों की आवश्यकता पड़ती है। आपको बता दें कि भले ही भारत की डीआरडीओ ने लंबी रेंज वाले लेजर डिफेंस सिस्टम को बनाने की टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जब लेजर बीम के जरिए फायर किया जाता है तो काफी ज्यादा गर्मी जनरेट होती है। इसलिए हमें शीतलन का मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि गर्मी को खत्म करना बेहद ही जरूरी होता है। इसीलिए इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनियां अभी इसके शीतलन का मैनेजमेंट करने में जुटी हुई हैं। यानी कि देखा जाए तो लेजर हथियार एक ऐसा सुप्रीम हथियार बनता जा रहा है जिसके सामने किसी भी फाइटर जेट, ड्रोन या फिर आर्म्ड व्हीकल्स का टिक पाना असंभव है, और इसे रोक पाना भी इम्पॉसिबल है। इसीलिए इस तरीके की प्राइम टेक्नोलॉजी पाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों में होड़ मची हुई है। लेकिन अब भारत इस रेस में एक कदम आगे चल रहा है। फिलहाल देखा जाए तो भारत इससे सेल्फ डिपेंडेंट होने के साथ साथ डिफेंस हथियारों के लिए दूसरे देशों को भी अपने आप पर डिपेंडेंट कर पाएगा।
क्योंकि भारत के पास यूनिक टेक्नोलॉजी होने से ऐसे हथियारों को पाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को मुंह मांगी कीमत देने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। इससे मेड इन इंडिया को नई पहचान भी मिलेगी और भारत में बनाए गए डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट होने से भारत की इकोनॉमी भी मजबूत होगी। क्योंकि डिफेंस हथियार अन्य सामानों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, जिससे इनका एक्सपोर्ट बढ़ने से इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि हाल ही में लगभग 3 हफ्ते पहले भारत ने पहली बार चीन के दुश्मन देश फिलीपींस को भारत में बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर नया इतिहास रचा था। लेकिन हाल ही में इस खबर की चर्चा बनी हुई है कि फिलीपींस के बाद वियतनाम, जो कि चीन का दुश्मन देश माना जाता है, वह भी भारत से इन्हीं ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में अपने इंटरेस्ट को जाहिर कर रहा है। यानी कि भारत में बनाए गए ब्रह्मोस मिसाइल की पहचान इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि चीन के दुश्मन देश भी भारत से ही मिसाइल खरीदने की डील फाइनल कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसे रडार द्वारा भी आसानी से पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सभी देश भारत की इस ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल समझ रहे हैं। और वियतनाम की बात करें तो यह भी फिलीपींस की तरह चीन का एक दुश्मन देश है। तो ऐसे में भारत वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इससे न सिर्फ भारत वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर पैसा कमाएगा, बल्कि इससे भारत की पकड़ भी वियतनाम में बनी रहेगी। दरअसल अगर आप इस मैप में देखें तो यह है हमारा भारत देश, और भारत से दक्षिण पूर्वी दिशा में समुद्री रास्ते आने पर मौजूद है वियतनाम देश। यह वही वियतनाम देश है जो कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। और वियतनाम के उत्तर साइड में मौजूद है चीन देश, जहां चीन और वियतनाम की सीमा सटी हुई है और अभी भी वियतनाम और चीन की बीच सीमा विवाद चलता रहता है। यानी कि जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से भारत के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। क्योंकि चीन सिर्फ इंडियन ओशियन में ही दखल नहीं कर रहा है, बल्कि वियतनाम के बगल जो साउथ चाइना सी है, उसको पूरी तरह से अपने कब्ज में लेने की बात करता रहता है। इसीलिए वियतनाम और फिलीपींस दोनों देश चीन के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। बाकी भारत और वियतनाम के बीच फाइनल होने जा रही ब्रह्मोस मिसाइल की डील के बारे में आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।